प्रभु की जय। बहुत खुशी की बात है आज ये हफ्ता में सुनिए समय में तुम्हारे सामने लाता है और बहुत धन्यवाद देता है परमेश्वर के दया से हम लोग फिर ये प्लेटफॉर्म ये टीवी में ये समय में तुम्हारे वास्ते के वचन के लिए और हम लोग अपन तुम्हारे जीवन का स्वागत करता है यीशु मसीह से नाम से। और मैं धन्यवाद देता है माई टीवी के कर्मचारी और उन लोग के बॉस का डायरेक्टर है मिस्टर स्टैनली और सीईओ मिसिस रेचेल वुलानो और कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन लोग बहुत रात दिन में काम करते हैं ये समय के पीछे ये वचन के पीछे परमेश्वर के पीछे तुम्हार घर तुम्हार कौन जगह तुम देखता है सुनता है एकदम तुम्हारे सामने आ जाए। और हमारे स्टूडियो में 3 दोस्तों हैं हमारे बहुत खुशी की बात है ये हफ्ता के पास्ता जोसेफ है पास्ता आपी है और पास्ता क्रिस है का जुलूम बात है। हम विश्वास करता कि परमेश्वर ये हफ्ता कुछ न कुछ जरूर तुम्हारे लिए है आज के समय में। और मैं ये टाइम का अपन दोस्तों लोगों के देता है कि कुछ हलो कर दो ये जो देखता है व्यू वालों से। आमीन। प्रभु की जय। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस सुसमाचार के प्रोग्राम में और मैं आज यही उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को आशीषित करेगा, आशीष देगा आपको, आपके ज़िंदगी में कुछ अद्भुत काम करेगा। आज हम बात करेंगे जो सुसमाचार है उसके विषय में जो प्रभु का संदेश है जिसके पास वो शक्ति है हमारी ज़िंदगी बदलने का। प्रभु का वचन जो है हमें ज़िंदगी के मार्ग दिखाता है, हमें ज़िंदगी में आशा देता है और हमारे मुसीबतों के समय पर वो हमारे लिए एक हल बन जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ी देर तक हमारे साथ दे 1 घंटा में। और मैं जानता हूँ कि प्रभु के वचन जो है वो आपको बहुत ही आशीषित करेगा। धन्यवाद। स्वागत करता सबको जौन प्रोग्राम सुनता है 3 प्लेटफॉर्म में वालेसी माई टीवी और फेसबुक पेज न्यू मेथडिस्ट और माई टीवी पेज में हम लोग सब स्वागत करता। अगर तुम घर से सुनता फ़ोन से देखता और प्रोग्राम देखता है हम लोग स्वागत करता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। प्यारे श्रोता हम आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये समय जो आप लोगों ने हम लोगों के साथ में जुड़ा है और ज़रूर से हम जानते हैं कि ये सप्ताह प्रभु ने कुछ ऐसा रखा है जो ज़रूर से आप सबको आशीष को देगा। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस माध्यम के लिए और जितने कर्मचारी हैं सभी के जीवन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और ख़ास तौर से जो प्रोग्राम डायरेक्टर है जिनके नामों को लिया गया उन सबको, क्योंकि इनके हृदय में एक ही भावना है, एक ही विश्वास है कि वो चाहते हैं कि प्रभु का जो सुसमाचार है आप तक पहुंच सके और परमेश्वर का जो आशीष है वो आपके जीवन में रहे। और आज जैसे आपने चुन इन किया है आप सबको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। बाइबल ने कहा जो यूहन्ना चैप्टर 1:1 दुनिया से पहले वचन और वो वचन परमेश्वर के साथ रहा और वही वचन परमेश्वर है। ये इसके मतलब है दुनिया से पहले वचन रहा। तो हम लोग बहुत बड़ी ये दुनिया के जो दुख तकलीफ हम लोग के ऊपर आए तो ये हम लोग दुनिया में दिखता है। लेकिन बाइबल ने कहा वचन से दुनिया से पहले वचन रहा। कैसे ये वचन तुम्हें चेंज करी तुम्हारा जो पुराना रास्ता रहा बहुत बड़ी खराब रहा कि कौन सी रहा, ये वचन कैसे तुम्हें
शायद मैंने टेस्टमनी के द्वारा 2-3 बार इस बात को बताया, लेकिन आज मैं खास तौर से ये जो वचन है ना, शुरुआत में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था ना, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुंदर बात है ना, क्योंकि शुरुआत से पहले परमेश्वर के वचन रहा ना, और वही वचन जब हम लोग के कानों तले आए हैं तब बदलाव आए हैं ना। और आज शायद ये वचन अगर हमारे जीवन में नहीं आता, पहली बार जब हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो बताइए कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करे, तो हम बोला कौन है यीशु मसीह और काहे हमसे प्यार करे ना। इंसान के मतलब से आज साथ में है ना, उसकी ज़रूरत है, उसके साथ में कुछ मांगे उससे निकाले तो उसके साथ में दोस्ती बने न, और दोस्ती तो वैसे ज़िंदगी में रहा ना। और ये बोले यीशु मसीह तुमसे प्यार करे, बोला ठीक है प्यार करता हूँ, लेकिन हम भी वो टाइम एक ज़रूरत में रहा कि हम मंगता अपन सिचुएशन से निकले ना। लेकिन वो दौरान में एक और चीज़ पे, बहुत ही सुंदर चीज़ पे, और वो है कि ये जो ब्रदर रहा ये हमें बोले ब्रदर क्रिस बोले वेंसडे के बोले एक बाइबल स्टडी है, बोले तुम चलेगा संगे ना। तो हम बोला अच्छा ठीक है ना, संजा के काम पर से आ गया ना, तो हम बोला अच्छा संगे चलो। जो ना हम सेल ग्रुप में गया और पहला दफ़ा सेल ग्रुप जनता कुंची है ना, मोस्टली हम लोग जनो एक ऐसे जगह से आया जहाँ हम लोग कुछ और करता रहा ना, तो इस राइट हाँ मंडलीला लाइफ में रहा। तो सेल ग्रुप में जब हम बैठा, हम सबसे पीछे बैठा एकदम पीछे बैठ के, और हम सुनता वो भैया जो आगे है वो प्रचार करे, जो टाइम प्रभु के वचन वो प्रचार करीस, वो वचन हमारे सीधा दिल में लगाना, और दिमाग और दिल में लड़ाई चले। हाँ, दिमाग बोले ये तुम्हारा भगवान नहीं है, और दिल में वो वचन लगा कि जो चीज बोले है जीवन से ताल्लुकात करे, ये जीवन में हमारा बदलाव कुछ ऐसे बोले जो चीज हम कभी सुना नहीं, बाहर नहीं सुना, कोई यार दोस्त के पास भी नहीं सुना, और ये चीज हम सुनता है, हम कोई से कुछ बोलता नहीं, बिकॉज नया जगह रहा, नया लोग रहा। और आज भी मैं ख्याल है कौन घर रहा नंबुआ में, कौन ला घर पे हम सेल ग्रुप, पहला सेल ग्रुप में गया, चुपचाप हम फिर प्रार्थना खत्म, फेलोशिप करके बाद में आ गया घरे। वाइफ से भी नहीं कुछ बताता, बट अंदर एक लड़ाई चले ना, दिमाग कुछ और बोले और दिल कुछ और ना। लेकिन एक दो दफ़ा जो टाइम हम सेल ग्रुप में गया, हमार लाइक जना कुछ होवे लगा अंदर से, लाइक मीने की एक ऐसे बदलाव जो बदलाव हम कभी महसूस नहीं करा रहा कोई और जगह। हम इतना कॉन्फिडेंट हो गया अपन जगह, कली वचन सुन के, कोई से कुछ बोलता नहीं, कली वचन सुनता रहा। फिर एक रोज जो भैया कौन सी करीस, बोले ब्रदर का नहीं, बोले संडे के बोले हमारे संगे चली चर्च। हम बोला अच्छा ठीक है, आज ये संडे हमारा काम नहीं है, चलो चर्च चली गए। और चर्च में भी हम जाके बैठा एकदम लास्ट बेंच में, एकदम लास्ट बेंच के, अगर कुछ भय भागे के लिए एकदम रास्ता एकदम उरे बट हम बैठा, 2-3 जने हमारे संगे है, आगे बेंच में सब पूरा एकदम भरा है। और इस चर्च में हम इधर ताकता और हम इधर ताकता, इधर कली हिंदुस्तानी भैया लोग भरा है इधर, और मोर देन 300+ पीपल। फिर हमारे दिमाग और दिल में कुछ चले लगा, बिकॉज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लोग हमें बताइए रहा कि बोले ये हिंदुस्तानी के भगवान नहीं है ना, हिंदुस्तानी भगवान नहीं है। तो हम अपने आप में अब सोचता कि जब हिंदुस्तानी भगवान नहीं है तो सब तो हिंदुस्तानी दिखाए हैं ना, ये लोग यहाँ कौन सी करे हैं। तो और लड़ाई चले लगा ना, और अंदर अंदर लड़ाई चले, बट हम कोई बोलता नहीं कुछ, तुम ना हम भी बैठा है। पर जो टाइम प्रचार आइस, वो प्रचार जनाए हमसे बात करे, वो वचन जनाए हमसे बात करे। हम ट्राई करता, हमारा आगे जो बैठा है उसके हम पीछे मनता लुके कि पादरी हमारे बारे में कैसे जाने ना, कैसे ही एकदम पिन पॉइंट करे हमें कि ये सब लाइफ के सर्विस क्लास पे एक 2 जने आइस, बोले भैया चलो, बोले तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी। तो हम आगे गया, हम अपने आप में सोचता, निकल के बाहर गया, कुछ जने आइस, हाथ मिलाए कि बोले ब्रदर तुम और ही नहीं करो, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। हम अपने आप में सोचता इन्होंने की कौन सी जरूरत है हमारे लिए प्रार्थना करेगी ना। हम सोचता अपने आप में फाइट है, हमारा खुद के फाइट रहा, माइंड और हार्ट के फाइट रहा ना। पर जो दिन हमार असली रोज रहा,
हम इतना बोल्ड हो गया रहा, आई डोंट नो, वचन सुन के हमें कबून डर नहीं रहा, हम बोला कुछ भी हुई। कल एक ही चीज हम जनता रहा, हमारे अंदर एक दीन हो गया, मीनिंग हमारे दिल में एक बदलाव आ गया कि हम सॉरी बोले के सीख लिया रहा, बिकॉज इससे पहले हम सॉरी बोले नहीं जानता रहा, भले वर्ड रहा बट रियली में हमारे दिल से हम कभी सॉरी को एक नहीं बोलता रहा, बिकॉज हम लोग जिदबाजी ला, गुस्सा ला। जो सॉरी ला बात, ये तुम लोग के जीवन में है कि तुम किसी के देखा कि कुछ है? हम लोग बोलता तो है, बट कई बार वो माफी हम लोग कली मुंह से बोलता है, बट दिल से नहीं है। बट जब यीशु मसीह के द्वारा हम माफी के विषय में सुना, तब हमें ऐसे लगा कि नहीं, हम कोई के हर्ट करा है, कोई के हम सताया है, कोई के हम दुख दिया है, कोई के साथ में हम गलत काम करा है। हम पहला चीज, हम एक चीज, हाँ, दिल में से हम इतने चीज से बोला, वो भैया लोग वहां पर तो रहा नहीं जिसके साथ में हम गलत काम करा रहा, लेकिन हम यही बोला कि यीशु मसीह जो कोई भी तुम है, मैं माफ कर दो, हमें माफ कर दो ना, और हमें सहायता दो ताकि हम आगे बढ़े सके अपन लाइफ में। बिकॉज हम ऐसे जना तरह कि हम अपन लाइफ में कली हम गोला गोला घूमता है, आगे नहीं बढ़ता है, गोला गोला घूमता है कली ना, मीनिंग कि वही चीज, हाँ, वही चीज हम गुमगुमा के करता है काफी साल से ना, कोई चीज चेंजेस नहीं आवे है। दैट मीन्स कि लाइफ जो हम मांगता है वो लाइफ हमें नहीं मिले है, बट हम कली संगत में वही चीज करता है जो चीज हम करते आए ना। लेकिन बदलाव आई तब जब ये वचन हम सुने के शुरू करा, जब ये वचन हमारे दिल से बात करे शुरू करिस। बाइबल तो हम कभी जानते नहीं रहा कौन सी है, और कभी उठाया भी नहीं रहा बाइबल, लेकिन वो जो वचन प्रचार बे, जब वो वचन बोला गे हमारे जीवन में, तब हमारे अंदर जाके बदलाव बे। और एक वचन आज भी मैं ख्याल है 1 जॉन 4:4 है ना, बताइए सर, बोले वो जो तुम्हारे अंदर है बहुत ताकतवर है, वो आत्मा से जो बाहर है। तो हमारा लड़ाई रहा हो बाहर रहा आत्मा से, तो हम अपने आप के हम कल यही बात बोली ना, यू नो, वो जो हमारे अंदर है बहुत ताकतवर है, वो आत्मा से जो बाहर है। और हम सब टाइम जब भी कोई भी रकम के वीकनेस आए हमारे जीवन में, हम यही वचन बोली, ये वचन बोली, हम कभी काल गुस्सा मारी ना, बिकॉज हम गलत के ओर हम यू नो धई हमें ले जाए गलत काम करे कतिन, बट दिल बोले नहीं, ना, दिल बोले नहीं, दिमाग बोले यू नो चलो बोले नो एक और बार, बट ये वचन के द्वारा हम जनो उसमें से निकला। वो वचन हमें ताकत देख शुरू कर दिस, और वचन जब हमें ताकत दे शुरू कर दिस, हम हाफ वे तक जाई, कभी का हाफ वे से घुमाए के हम बोले नहीं, हम नहीं जाएगा, हम फिर से नहीं जाएगा काम करे जो काम हम नहीं मनता करे। प्रभु हमें मदद करो ना, यीशु मसीह में मदद करो, तुम हमारे अंदर है, तुम ताकतवर है और तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये बोलते बोलते हम आस्ते 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 जनो अपने आप के कोशिश करता कि हम कोई रकम से चर्च में रही, कोशिश करता कोई रकम से हम सेल ग्रुप में जाई, जिससे हम और वचन सुने ना। और वो टाइम हम नहीं जानता कि वचन कौन सी काम करे, नहीं जानता, कल ये हमें अच्छा लगे। अच्छा, कौन सी तुम्हारा फेस वचन जो तुम पढ़ा है, जो तुम चेंज हो गया, बदलाव आ गया, कौन सी फेस वेस्ट की बबल पढ़ा वचन पढ़ा? ये तो जनो सुना रहा कि वो जो तुम्हारे अंदर है ताकतवर है ना, लेकिन जब हम पढ़े के शुरू करा तो हम जनो जॉन की किताब से शुरू करा पढ़े के ना, जॉन चैप्टर 1:1 ना, आदि में वचन और परमेश्वर ही वचन ना, आदि में वचन और परमेश्वर के साथ वचन रहा और परमेश्वर ही वचन है ना। वहाँ से पढ़े शुरू करा कि परमेश्वर जगत की रोशनी है ना, वही परमेश्वर है जो जगत में आई से, वो जगत में आइस, जगत वाले उनके स्वीकार नहीं करिस ना। तुम बोला है कि तुम्हारा दिमाग और दिल एकदम लड़े लगा। हाँ, अपने आप से। पास्टर जोसेफ, सकता कोई व्यूअर ऐसे देखते रही, कौन सी बोले, कौन सी हम करी, दिमाग और हमारा दिल एकदम लड़े वचन के पीछे। धन्यवाद पादरी साहब। बाइबल में एक वेस कहता है कि कभी कभी हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं करना चाहते वो करते हैं। जी, और यही है, कभी कभी हमारा दिल एक बात कहता है, दिमाग एक बात कहता है, और अक्सर हम अपने डिसीजंस लाइफ के बनाते हैं बेस्ड ऑन फीलिंग्स,
ना, कभी कभी हम क्या फील करते हैं, लेकिन जो हकीकत है, द फैक्ट इज इन द बाइबल ना। बाइबल जैसे आप पढ़ोगे तो बाइबल में हमें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अक्सर अगर जो हम कुछ महसूस करते हैं, हमको ये ज़रूरी है कि हम बाइबल में उसको चेक करें कि क्या बाइबल कहता है ना। जब प्रभु का वचन कहता है, जैसे जॉन 3:16 में, कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए ना। तो मुझे बताया गया था कि मैं अपने नाम को वहाँ रख सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जॉन से ऐसा प्यार किया कि उसने यीशु को दे दिया ना। तो वो व्यक्तिगत होता है। तो शायद दुनिया कहता है मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपके विषय में चिंता नहीं करता हूँ ना, तू मेरे जीवन के भाग नहीं है। अक्सर कई घरों में ऐसे होता है, जबकि माई बाप कहता है अपने बच्चों से तुम एक मिस्टेक है ना, या पति पत्नी से कहता है मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तलाक मांगता हूँ ना। और हम सोचने लगते हैं कि अच्छा मैं जीवन ख़त्म कर दूँ ना, क्या जीने का मतलब क्या है। लेकिन हम जब फैक्ट देखेंगे तो हम बाइबल में बार ये पढ़ेंगे कि प्रभु हमसे प्यार करता है ना, प्रभु हमसे चिंता करता, हमारे विषय में चिंता करता है। अगर जो आप सोचते हो, आपके दिमाग कहता है कुछ, आपके दिल और कुछ कहता है, सबसे अच्छा जगह चेक करने का वो बाइबल है, जो सुसमाचार है ना। वहाँ पे जाकर देखें कि प्रभु के वचन क्या कहता है। अगर जो संगति में कोई कहता है कि हम ये कर ले वो कर ले, जैसे चलो हम गांजा पी ले ना, जैसे भाई क्रिश आज शेयर कर रहा था कि कैसे उसका ज़िंदगी बदला, और हम दोस्तों को सुनते हैं और हम करना चाहते जो दोस्त कहता है, लेकिन हम बाइबल में जाकर चेक करें बाइबल क्या कहता है, वही हमारा गाइड है जीवन का ना। पादी साहब तो हम लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप ज़िंदगी में सही मार्ग चाहते हैं, है ना, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, जीवन में आप अगर जो एक प्यार को ढूंढते, एक पहचान को ढूंढते, वो सब आपको बाइबल के पन्नों में मिलेगा। जो वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वो वचन था ना। और वहाँ आगे कहता है कि वो आया हमारे बीच में, लेकिन हम स्वीकार नहीं किया। काहे नहीं स्वीकार किया? क्योंकि दुनिया में शैतान अपने कार्य करता और हमारे जो स्पिरिचुअल आइज है उसको अंधा कर दिया है ना, कि हम देख नहीं पाए। तभी से तो आजकल लोग अक्सर अपने दिमाग से सोचते, कभी अपने दिल से सोचते, लेकिन बाइबल को उठाकर देखते नहीं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पादरी, ये मेरा विचार है। तो ये तुमसे बोलता है कि बाइबल में देख लो, ये तुम्हारा गाइडलाइन है जी, ये बोली सच्चाई चीज बोली तुम्हारे जीवन के पीछे सही बात। पछता आप ही तुम सब तरह बोले क्या दिन से तुम बाइबल पढ़ के आया, वचन सुना और पढ़ा कि तुम्हारा जीवन चेंज करी है। हमारा लाइफ जोन टाइम हम परमेश्वर के दिल में नहीं रिसीव करा, बहुत खराब लाइफ वही अभी में रहता रहा। वो हम लोग के पास आवे, वह लोटो का बनारस आवे, गांजा आवे पिए। हम सोचो उला लाइफ बहुत अच्छा ला, सब जोन चीज वो बतावे राइट है, हम लोग जाओ गांजा पियो, तम्बाकू पियो, हम लोग संगे जाता। हम नहीं जानता कि उला चीज खराब है। जोन टाइम हम परमेश्वर के बात सुनो, उला 2 Corinthians chapter 5:17, when one is in Christ, is a new creation. उला जोन पुराना वाला दिल, जोन हम मांगता रहा, जोन टाइम परमेश्वर हमारे दिल में हो, उला सब हम छोड़ दिया कल एकदम। कोई बतावे आज नहीं पियो, राइट, आस्ते आस्ते छोड़ो, नहीं। जोन टाइम तुम परमेश्वर के दिल में रिसीव करो, वो सको बदली करो, पूरा चेंज। उसमें इतना ताकत है ना, उसे पूरी तरह से बदल दे। जैसे तुम बताता रहा, तो तुम शेयर करता रहा, तुम्हारा उला सचमुच पुराना वाला है, ये वचन से बदला करे, एकदम पूरी तरह से, इतना ताकत आ जाए अंदर कि खराब चीज रुके नहीं सके, या वो नहीं सके तुम्हें डोमिनेट करे। बिकॉज वचन में उतना ताकत है कि उसके पूरी तरह से बदलाव ला दे। वचन के भरोसा पे हमें तभी हम लोग निकल पाएगा उस जगह से।
परमेश्वर जैसे बताया अभी पादरी गनी बदलता रहा ना कि वो परिवर्तन आई केवल प्रभु के वचन के द्वारा। ना? सुनेगा विश्वास बढ़ी, और जब विश्वास बढ़ी तब हम लोग के जनाई कि हम लोग कौन जगह पे है, और तब हम लोग सकता है कुछ कदम बढ़ाएं कि हाँ हमें कुछ करे के है, और यीशु मसीह ही सहायता है। और यीशु मसीह का हम कहाँ खोजेगा? वचन में, वो बाइबल में। आमीन। हाँ भाई और बहनों, जो सुनता है देखता है, ये बहुत जरूरी चीज है। परमेश्वर के वचन तुम्हें मांगो, पढ़ो, सीखो, अपनाओ, दिल में रखो, दिमाग में रखो। तुम सुनते हैं, दिमाग और दिल ये लोग दोनों झगड़ा करेंगे। हाँ ये लोग दोनों झगड़ा करेंगे। अगर वचन रही वो ताकत दे तुम्हें। राइट। ये चीज हम लोग बोलता है, ये वचन बहुत जरूरी चीज है। ये सब जीवन बदला करी समझ। राइट। हम भी अभी काम करता है, जो काम हम करता है वो तो रोज हमें नेगेटिव चीज आवे, बहुत बड़ी उल्टा चीज आवे हमारे दिमाग में। कहीं सवेरे जागा तो सब चीज कोई खराब चीज, कोई अच्छा चीज नहीं है कि पुलिस स्टेशन में जाए। तो कोई आई, ए पुलिस हम आई, हम तरह बोले कि हमारा अभी मोटर लिया, वो लोग नहीं आई बोले, सब खराब चीज आई बोली थी। तब वहाँ हम बैठा है, तब हम वो डिसीजन मेकिंग, दिमाग यूज करो। अगर वचन नहीं रही, पहले तो जो ना आवे वो एकदम गुस्सा में कि उसके चीज चोरी हो गई ना, तब हम वहाँ बैठा है, तब वो थोड़ा शांति दे उसको। कोई रोते आवे, कोई रोते आवे। अगर हमारे पास वचन नहीं है, कोई लड़ते आवे, कोई लड़ते आवे, कोई औरत भाग गए, कोई आदमी भाग गए, वो आएंगे पुलिस स्टेशन। अगर वचन नहीं है हमारे पास, हम बैठा हुआ, तब शक्ति, वही सब चीज हम लोग बोलो शांति, शांति दिल में शांति रहे। अगर वचन नहीं रहे, हम मुंह बोलेगा उसके और चढ़ी उसके गरम जी, और गुस्सा हो जी। वही चीज वचन बहुत जरूरी चीज है। जैसे पस्ता जोसेफ ने कहा, ये है अबाउट 20 years एक्सपीरियंस वचन के बीच, कैसे पलवार के चेंज करीने बदलवा करी। ये पाप, जो पाप है भाई और बहनों, पाप परमेश्वर एकदम नहीं मांगे पाप। तुम सकता पंडित बन जाए, तुम सकता पदरी भी बन जाए, अगर तुम पाप करता है, छोटा छोटा चीज, बड़ा चीज नहीं है, बड़ा चीज, छोटा चीज, एक झूठ एक रोज के लिए परमेश्वर तुम्हें ना माने, वो ना मानी तुम्हें। कैसे पस्ता जोसेफ, ये जोन पाप, तुम सकता बोले जोन विवाह है पाप, वो परमेश्वर में क्या कि वो पाप एक के कि दूसरा ले बोले। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ छोटा पाप है, कोई भारी पाप है ना। जैसे लोग बोलता व्हाइट लाई और अच्छा ये तुम बहुत झूठ बोला है, तो ये व्हाइट लाई बिकॉज कोई की जिंदगी बच गया तो ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं है, पाप तो पाप है। इट्स लाइक मिसिंग द मार्क जिसे कहता है। जैसे अगर जो फिजी दुनिया का पासिंग मार्क है 250, अगर जो तुम 249 को पाया या तो 180 पाया, दोनों जगह फेल है। पाप जोन चीज़ जो हम करते हैं, सोचो अगर जो हम बाइबल नहीं है भी आपके लगे, आप कुछ करना चाहते, फिर भी एक अंदर से एक आवाज़ है जो कहता है ये गलती है, नहीं करो। हम लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि बाइबल पढ़ के ही जानोगे कि पाप क्या है,
है ना, हमारे दिल में प्रभु का आत्मा जो है, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो या नहीं जानते हो, एक आत्मा कहता है कि ये गड़बड़ है, नहीं करो इसको। तो पाप वो चीज़ है जो हम करते हैं जो प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन पाप वो चीज़ है जो हमको प्रभु से दूर कर देता है ना। और बाइबल कहता है कि हम सब ने पाप किया है, कोई एक ऐसा नहीं जो पापी नहीं है। लेकिन और बाइबल के खूबी ये है, प्रभु यीशु मसीह का खूबी ये है कि बाइबल कहता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए मर गया ना। while we were yet sinners, God died for us, Jesus died for us। लेकिन जिसे हमको बताया गया कि अगर जो अच्छा काम करेंगे तो हम जीवन में स्वर्ग जाएंगे, बुरा काम करेंगे दोजख में जाएंगे। या दूसरा जगह कहता है कि जब दुनिया में पाप बढ़ा तब ना भगवान अवतार बन के आए ताकि पापी का नाश करे और धर्मी का उद्धार करे। हम सब पापी है, तो हमारा तो नाश होना चाहिए। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमको हमारे पापों से बचा सके ना। और ये उसका प्यार था। और अक्सर जैसे हम सोचते कि ये पाप हम करते एक आदत सा बन गया, कैसे मैं इस पाप में से निकल सकता हूँ। यही सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे भाई कृष्ण ने कह रहा था कि जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़ के जो इस दुनिया में, ये जो पाप है ये दुनिया का चीज़ है ना। लेकिन हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें शक्ति देता है कि हम अपने आदतों को तोड़े, उस पाप में से निकले और वो पवित्र जिंदगी व्यतीत करें ना। तो वही पाप है जो हमें प्रभु से दूर कर देता है। लेकिन हमको प्रभु से दूर नहीं रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हम चुनते हैं रहने के लिए, है ना। वी चूज टू लिव अवे फ्रॉम गॉड बिकॉज ऑफ आवर सिंस ना। लेकिन प्रभु हमें जोड़ाने के लिए रहता है, पिता से मिलाने के लिए, के स्वर्गीय बाप से मिलाने के लिए आता है ना। तो अगर जो मैं आपसे यही चिरोरी करता हूँ कि अगर जो आपके ज़िंदगी में पाप है, आप कोशिश किए हैं, बारंबार कोशिश करते छोड़ने की उस आदत को, अब छोड़ नहीं पाते, क्यों नहीं आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, है ना। प्रभु हमें शक्ति देगा पाप में से आगे निकलने के। ये पाप आदमी लोग बोले हम लोग नहीं सकता, बहुत तकलीफ, बहुत कोई बोले हम नहीं सकता ये वाला चोरी ना। समझ लो एक आदमी 2 औरत रखी तब बस ये पाप सके कैसे चोरे वो पादरी, बहुत ही अच्छा सवाल है। और हम लोग अगर ये जाने, अभी हम लोग सुनता ना इस सुसमाचार के कारण ना, सुसमाचार जो चीज़ है उससे हर बदलाव सके हुए, हर रकम के बदलाव हो सके ना। कितनों भी समस्या में हम लोग आज है, कितनों भी बड़ा जकड़ है हम लोग के जीवन में, कितनों भी कठिन रीति से अगर हम लोग आज फंसा है, प्रभु यीशु मसीह सके उसमें से निकाले। आमीन। बिकॉज उसमें वो ताकत है। कल आपके वो भरोसा करे कि है परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मी काम नहीं मनता करे, हमें इसमें से निकालो। दैट मीन्स अभी जैसे पादरी गनी बोलता रहा, वो अंदर एक पुकार अपने आप से हम लोग जनता जो हम लोग करता वो गलत है, पर हम लोग ट्राई करता उसके गवाह करेंगे एवरी टाइम ना। करता है हम लोग उधर एक बगल खिंचाता है ना। मेनी टाइम्स हम लोग नहीं मनता वो सब जगह जाए, बट जस्ट बिकॉज कि हम लोग पाप से जन्मा है और पाप हम लोग के पापे की ओर लेके जाए है, पाप हम लोग के लेके जाए ना, वो मीनिंग कि हम लोग के जो तौर तरीका है, हम लोग छोटे से, अभी तुम देखिए एक छोटा लड़का उसके मार मार के अच्छा चीज सिखाए पड़े ना, मार मार के सिखाए पड़े अच्छा चीज, लेकिन खराब चीज वो अपने आप से जाने, वो जाने जरन भाव, वो जाने सबके मारो खींचो, उसके चीज उठा लो, वो जाने तो दैट मीन्स कि हम लोग पैदा होया पाप में पैदा होया है, और वो कारण से हम लोग की एक मदद की जरूरत है, और वो मदद है यीशु मसीह। समझना एक पुल है यीशु मसीह ना, पुल है जिसमें से होए कि हम लोग पिता के पास जा सकता। हम लोग सब पिता बोलता, खुदा बोलता है, मालिक बोलता है ना, हम लोग बोलता कि एक भगवान है ऊपर। वो भगवान आज अपन प्यार के द्वारा अपन पुत्र के दी से, ताकि तुम्हार गलती जो कुछ भी तुम करता है, जो भी कमजोरी है तुम्हारे जीवन में, सब कुछ वो पुत्र ले के लिए तैयार है।
पर परमेश्वर हमेशा से एक कदम मांगे है, वो मांगे है कि हम एक कदम ले, हम बोले उससे कि हे परमेश्वर हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, हे प्रभु हमें मदद करो, यीशु मसीह हमारे जीवन में आओ, हमें सहायता दो। बिकॉज इसने लाइफ में हम लोग जनो रहा और हम लोग सोचता रहे कि कैसे निकली उसमें से ना, कैसे निकली, दिल में रहा कि हम नहीं मनता ये सब चीज करें, लेकिन जो संगत है ग्रुप में बैठा तो वही वही चीज हम लोग फिर करता है, वही वही चीज हम लोग फिर करता है। दिमाग दुनिया के तरीका लेके चले हैं और दिल में परमेश्वर है ना, और परमेश्वर अंदर से बोले क्रिस ये चीज गलत है ना, हम लोग उसकी आवाज दबाए देता ना, बट एक समय आई जब ये आवाज और गंभीर होगी ना, हम बोला ना अब यहां से निकले के पड़ी ना, तो जानो कली उतने रहा कि एक नाम आइस रहा ना कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करे। और आज हम यही चीज मनता बताए प्यारे लोग, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करे, और वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार ही आज हम लोग यहाँ बांटे आया है आपके कारण, आपके ये बताए कतिन कि उसके प्यार इतना ताकतवर है कि अगर आप वहां बैठा है, सुनता है, यार दोस्त के संग है, परिवार के साथ में, वाइफ है, लड़कन है, और तुम अपने आप से लड़ाई करता है और उसमें से निकले मनता है, चाहे बीमारी होए, रिश्तादारी होए, कोई भी रकम के प्रॉब्लम होए, चोरी चमारी होए, ऐसे कुछ होए, गलती काम करता कोई नहीं जाने, तुम करता और तुम जनता ही बात, और तुम्हें अंदर डर भी है कि एक दिन अगर हम पकड़ा जाएगा तो हमारे साथ में कौन सी हुई। परमेश्वर आपके मदद करे सके, प्रभु यीशु मसीह आपके मदद करे सके, बिकॉज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करे। ख्याल करना, वो बोले उसके लिए नहीं ऐसे जो अपने आप के बोले कि हम बहुत राइट है, उसके लिए ऐसे जो माने कि हम गलती है, हमारे अंदर पाप है, हम कुछ रॉन्ग करता है, हम सब चीज अभी राइट नहीं करता है। और परमेश्वर के वचन ये भी बोले हैं प्यारे लोग, बोले ना तो बल से होई ना ही ताकत से, होगा केवल प्रभु के आत्मा से। ये बात अच्छी तरह से जानना। आज आप प्रार्थना करेगा, आप आज बोलेगा यीशु मसीह हमें मदद करो, कैसे यीशु मसीह मदद के रास्ता बनाई वो आप नहीं जानता। प्रभु के पास बहुत तरीका है आपके उस समस्या से निकालने के लिए, वो अपन कोई ना कोई माध्यम के द्वारा, यहाँ तक कि आज ही जो माध्यम है ये भी परमेश्वर के द्वारा आई से, ये नहीं होता अगर प्रभु ये बात आपके बचाई के लिए इस जो डायरेक्टर है उसके दिल में नहीं रखता। सही बात। वो उनके दिल में से आइस कि नहीं, हम लोग यहाँ चर्च में तो जाता, हम लोग प्रचार करता, लेकिन कई लोग चर्च से बाहर है, कई लोग अपन घर में हैं जो टीवी ऑन करके बैठा रहे, कई प्रोग्राम्स देखे, उनके भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह उनसे प्यार करे। चाहे तुम देश के कोई भी कोना में है, आज हम मंत्र आपके बताएं, यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे। और आप चाहे कितनों भी कठिन स्थिति में हुई, चाहे बीमारी हुई, चाहे शायद आपके रिश्ता टूट गया हुई, पति पत्नी के बीच में नहीं बनता हुई, मंत्र बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हो सके हर रिश्ता के जोड़े, बिकॉज वाई से जोड़े हम लोग के। He came to restore us, हम लोग क्या इस रेस्टोर करे पिता के साथ में, और वहां जो सके एक कोई भी रिश्ता जो टूट गए है, चाहे कितनों साल के भी हुए गए हैं, वो रिश्ता सके बनाए दे प्रभु। हम सुना है ये जैसे हम लोग के लाइफ स्टाइल है, हिंदुस्तानी लाइफ स्टाइल है, कोई टाइम हम लोग करिया मुर्गी मंगे मारो मंगो सेक्रीफाइस करो तब अच्छा चीज आ जाए, जिसे हम लोग जनता है पहचान कौन सी करेगी। What's the simplest thing to do? प्रभु मुर्गा नहीं मांगे, प्रभु दारू नहीं मांगे है, नहीं मांगे, परमेश्वर के लिए मांगे तुम्हारा दिल, वो मांगे तुम्हारे दिल में आवे बस। Amen. तुम वो पैसा खर्चा करके अगर सोचता कि तुम वो सब चीज से बच जाएगा, हम तुम्हें मनता बताएं, हम छोटा से अपन ग्रैंड पेरेंट्स के देखा वो सब चीज करते, संडेस के उलोन लेके चला जी लोरी में बैठा है के ना, हम देखिए मुर्गा है, हम देखिए दारू है, लेके चला जाए नांदी ऐसे ऐसे जगह ना पितर पहाड़ में, वहाँ हम देखता जगह जगह ऐसे सब बनाने से ना, उल्टा लोग बनाने से ना, और उसमें ये लोग कौन सी करे, मुर्गा काट के उसके खून चढ़ाए एंड देन दारू बैठ के पिए ना, और हमें बताए, हमें कुछ कूट के दी, हमें बोले बोले तुम मिला पियो, बोले तुम्हार सब चीज राइट हुई जी। मतलब कि हम छोटा रहा, यंग बॉय रहा ना, और थोड़ा से पढ़ाई में कमजोर रहा,
तो बोले इसके कोई जन कुछ कर दी से, बोले इला पी ली ये राइट हो जी। हम भागता है यहाँ गन्ना खेत, चले डायरिया हम में, और इलोन बैठ के दारू पिए पूरा, हाँ चैसा खावे दारू पिए ना, बोले राइट हो गए, कुछ नहीं राइट पे, हाँ हम और खराब हो गया, हम और बदमाश हो गया, हम और वोस हो गया अपन सिचुएशन में। सो आज प्यारे लोग ये बहुत अच्छा बात बोली से तला कि हम लोग काहे इधर उधर भागता, काहे खर्चा करता, कहाँ खोजेगा करिया मुर्गा, कहाँ खोजेगा दारू अभी ये टाइम में। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास है आज। अगर तुम टीवी में बैठ के देखता है, फेसबुक से देखता है, कोई भी रकम से, टेलीफोन में भी देखता है, ये जाने वहीं पर यीशु मसीह के कल याद करो, बोले यीशु मसीह हमें इस समस्या से निकालो तुम हमें। प्रभु यीशु मसीह हम ये सब चीज मनता है छोड़ के, मनता है एक अच्छा जिंदगी जिए। हम नहीं मनता ये सब चीज करे, तुम देखेगा परमेश्वर के सहायता वहां तुम्हें मिले, वहां मिली। पश्चातापी ये कैसे ये वचन, ये वचन जो वर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑफ द गॉड चेंज हो रहा है, कैसे बदला करिस तुम? पास्टर क्रिस बतावे प्रार्थना है, प्रार्थना एक बाइबल वर्स परमेश्वर के बाद 1 जॉन चैप्टर 1 verse 9, इफ एनीवन कन्फेस हिज सिन, अगर तुम मांगता चोरे, तुम घर से सुनता, टीवी में से देखता, अगर तुम दारू मांगो चोरो, तम्बाकू मांगो चोरो, उला 2 औरत कली 1 मांगो, हालेलुया। वो परमेश्वर बताओ कली 1 औरत, 2 औरत नहीं सको, हालेलुया, कली 1। तब उसके बाद बताओ अगर तुम कॉन्फेस करेगा, अगर तुम नहीं मांगता तुम कॉन्फेस करो, अगर तुम कॉन्फेस नहीं करेगा तब बोला भीतर ला चीज नहीं सको। तुम बताता एक बात है कि जोन चीज तुम मांगो वो करो, तुम नहीं सकता करे, और जोन चीज तुम नहीं मांगो करो तुम करता है। हाँ तब अगर तुम अगर तुम घर से सुनता, प्रार्थना करो, कल परमेश्वर के बात बताओ, तुम कॉन्फेस करो। अगर इफ एनीवन कॉन्फेसेस हिज और हर सिन, गॉड इज विलिंग टू क्लेंस, वो पूरा सको तुम फॉरगिव करो। जोन पुराना ला काम तुम करता, उला दारू पीता, तम्बाकू, उला सब चीज, अगर तुम मांगो चोरो तब तुम मांगो कॉन्फेस करो भीतर से, दिल से, कि हम इला नहीं मांगता, हम मांगता चेंज लाइफ। तुम बताता है जोन टाइम परमेश्वर तुम्हारे दिल में, तुम बोला सब कल एक टाइम तुम सको चोरो, जोन टाइम तुम कॉन्फेस करेगा। अगर तुम नहीं कॉन्फेस करेगा, तुम बताता हम मिला मांगता, तुम एक बात बताओ, जोन टाइम तुम्हारा फ्रेंड आओ तब तुम मांगो उलोंग के संगे, जोन टाइम उलोंग तम्बाकू पियो तुम मांगो जाओ, कि जोन टाइम उलोंग आओ तुम मांगो उलोंग के संगे मांगो, तुम नहीं सको, नहीं हम मिला चोरता, हम इधर जाता नहीं सकता, हाँ नहीं सकता, उलोंग नहीं सके करे, बिकॉज परमेश्वर अभी उलोंग के दिल में अभी नहीं है। जोन टाइम तुम कॉन्फेस करेगा तब परमेश्वर सको तुम्हें फॉरगिव करो, हील करो पूरा। वही जरूर बात है, तुम बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो कि हम नहीं मांगता, कि यला जिंदगी नहीं मांगता, तुम मांगो परमेश्वर के बोलो, हे प्रभु ये जिंदगी नहीं मांगता, हम ये तम्बाकू नहीं मांगती हो, तुम बोलो, तब सकता वो परमेश्वर के आत्मा खत्म कर दी। वही चीज़ वे हम लोग तो बहुत भारी दारू पिया। हाँ हमारी जिंदगी में हमार बुढ़ा जोन रहा, वो तो मंडे से मंडे दारू पी, तो वही चीज़ हम देख के सीख लिया। क्लास 8 में हम भी दारू पिया। क्लास 8 में फिर आया, पुलिस ज्वाइन करा और खराब हो गया, बहुत दारू। आमीन। लेकिन एक टाइम एक लोतू चलता रहा संबित में, तब हम अपन दिल से बोला नहीं, इमामो क्लास, हम चोरो, ये तो खराब, हमें खराब रास्ता ले जाओ, तो हम चोरा आज चला। वही चीज भैया और बहनों जो ये समय में सुनता है, देखता है, बहुत सिंपल, तुम्हें कोई पैसा ना लगी,
ना तुम्हें जाए के पंडित लाए पड़ी कि कोई लाए पड़ी, तुम जोन जगह तुम सुनता है देखता है तुम सकता है वही में खाली प्रार्थना करो और दिल से बोलो, हे परमेश्वर यीशु मसीह हमें मदद करना, हम याला दारू मंगो छोड़ो, तम्बाकू मंगो छोड़ो, ये हम दुई औरत वाला मंगो छोड़ो, ये पाप तुम्हें दूर करिए परमेश्वर की, और तुम चंगाई की आशीष नहीं मिली तुम्हें अगर तुम पाप करते रहेगा। पास्टर पदरी जोसेफ ये शायद सोचे, अरे किसके पास जाइए, कोई देखे हुई दिखता है कि सुनता हुई कि दिमाग में दौड़े, हमारे पास बहुत भारी पाप है, इतना चीज करता है, तुम सत्ता बोले उसके लिए एनकरेज करो, कौन चीज सके करे अब भी एकदम। थैंक यू पादी साहब। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम अभी फोकस कर रहे हैं दारू पे, तम्बाकू पे या नोना पे ना, लेकिन पाप और आदत उससे और है, झूठ बोलने का आदत, चोरी करने का, चीटिंग इन बिजनेस, ये भी खराब बात है, गॉसिप करने का जो आदत है लोगों के, है ना। तो ऐसे से ढेर आदत अक्सर हम दूसरों को पॉइंट करते रहते कि ये बहुत खराब व्यक्ति है, वो बहुत खराब व्यक्ति है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम छोटा सा जो पाप करते हैं ना, और लेकिन ये तो सब हम आदत से लाचार है ना, आदत से अपने लाचार हो जाते हैं। और हम जैसे पादी साहब पूछता है क्या हमें करना है, किसके पास हम जाए ना, पहला चीज़ तो है कि तुम्हारे अंदर में वो एक चाहत होना चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूँ। There has to be a deep desire that I want to change। और वचन कहता है, अगर जो जैसे भाई आप ही ने कह रहा था कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में वो नया व्यक्ति बन जाता है, पुराना मानस तो जो है वो चला जाता है, सब कुछ नया हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, Have faith in Jesus Christ, right? आप शायद यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आप नहीं जानते इसका मतलब नहीं है कि आप उसको जान नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ प्रार्थना करना, यही कहना है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके विषय में बहुत नहीं जानता हूँ, मैं सुना हूँ आपके विषय में, क्यों नहीं आप आकर रिवील करो मुझे कि आप है कौन। जस्ट प्रे टू गॉड, गॉड रिवील योरसेल्फ टू मी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कई लोग यही प्रार्थना किया और प्रभु ने अपने आप को रिवील किया उनके पास से और बताया कि वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर है ना। हम जैसे बाइबल कहता है कि हमारे जो अच्छे काम है, हम अक्सर सोचते हैं हम अच्छे काम करेंगे तो हम अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन पाप जो हमारे अंदर हमको अच्छा करने नहीं देता है। बाइबल ये भी कहता है कि हमारे जो अच्छे काम है वो फटा हुआ कपड़ा के समान है ना। लेकिन क्या करता है प्रभु यीशु मसीह, जब हम उससे कहते हैं प्रभु हमें मदद करो, हमें हमारे पाप से हमें छुटकारा दो ना, जिसे भाई कह के हम अंगीकार करें अपने पाप को, तब प्रभु इसमें वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य है ना कि हमारे पापों से हमें माफ़ करके और साफ करने के लिए। और बाइबल ये भी कहता है कि जितना दूर पूरब से पश्चिम है, प्रभु हमारे पाप को हटाकर भुला जाता है। और जब वो हमें देखता है तो हमें नहीं देखता है, वो देखता है उसके बेटा के खून लहू जो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह बहाया था ना। तो अगर जो हम प्रभु से कह देंगे forgive me God, wash me in your blood, when God looks upon our lives, our sinful broken life that has caused so much of pain to a lot of people and pain to ourselves, all they will be able to see is the blood of Jesus Christ upon our life। प्रभु के लहू में वो माफ करने का शक्ति है, बदलने का शक्ति है ना, हमारे मंजिल बदलने का शक्ति है, हमारे आदतों को तोड़ने का शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के पास। तो यही तरह से पादी साहब हम पहला प्रभु पे विश्वास करें, अपने पापों को अंगीकार करें, फिर हम उसको ग्रहण करें, हमारा प्रभु बन जाए। प्रभु का मतलब है जो हमारे ज़िंदगी का बॉस रहेगा ना, जो हमारे ज़िंदगी पे राज करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम मौका देंगे राज करने को, तो वो हमें मदद करेगा। एक और चीज़, फिर हम बाइबल को पढ़ने लगे, वो हमें मदद करेगा। फिर अगर जो हम चर्च नहीं जाते तो हम चर्च जाए, क्योंकि हमें क्या होता है जब हम चर्च जाते तो हम वहाँ पे प्रभु के वचन सुनते, और प्रभु के वचन जो सुसमाचार है हमें और बढ़ाता है ज़िंदगी में, हमें और समझाता है ना। जैसे आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि प्रभु क्या कर सकता है,
तो ये कुछ कदम है, ये कुछ कदम है जिसके द्वारा हम अपने पाप में से, अपने आदतों में से निकल कर छुटकारा पा सकते हैं पादरी साहब। आमीन। शायद के बाद ये प्रोग्राम कोई समझ लो जेली देखता रहा है, जब हम बोला जेली की तो तुम लोग समझता है पश्चात क्रिस कौन सी तुम सकता बोले ये जो देखे जेली शायद देखता है ये प्रोग्राम का और दिल में बोले हम हाँ कुछ करेगा लेकिन कैसे तुम इनकरेज करेगा उसकी। ये बात को जाने प्यारे लोग, जैसे हमने सुना कि जब तक हम लोग परमेश्वर से बोलेगा नहीं, परमेश्वर कुछ कर ही नहीं। ख्याल करना, परमेश्वर वो एक हम लोग उसके बोलता है एक जेंटलमैन है, वो फोर्स लाइन ज़बरदस्ती में की ज़िंदगी में नहीं आई ना। बट अगर आज आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आप किसी कारण से फंस गए और ऐसा कुछ समस्या आपके साथ में हुआ और जेल की यात्रा भी आपको करना पड़ा, तो ये जाने प्यारे लोग कि परमेश्वर जो है वो बदलाव का प्रभु है। वो जैसे हमने सुना कि वो जब हमारे पाप को क्षमा करता है, हमारे गलतियों को क्षमा करता है, वो जितना दूर पूरब पश्चिम से उतना दूर कर देता। मतलब कि कोई अंत नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि प्रभु उस जगह पर बदलाव ला सकता है। तुम्हारे जिंदगी पूरी तरह से नया हो सकता है जब तुम प्रभु पर भरोसा लाओगे, परमेश्वर की ओर अपने आप को ले जाओगे, प्रभु के वचन पढ़ोगे, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलोगे। प्रभु तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा कि वो जो नाम है, वो जो कुछ आपके नाम के साथ में जुड़ा था, वो सब कुछ बदल जाएगा, वो सब कुछ नया हो जाएगा। और जब लोग तुम्हें देखेंगे वो जानेंगे कि ये वो व्यक्ति नहीं है, एक नया व्यक्ति है। आज यदि मैं अपने गांव में जाता, अपने यार दोस्तों से मिलता, जबकि मैं भी उस जगह, उस मोड़ पर था जहां मुझे अंदर जाना था, और वही कोर्ट हाउस के अंदर खड़े खड़े बॉक्स के भीतर से मैं अपने हाथ को उठाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जो कोई भी तुम है, मैं तुम्हें आज अपने जीवन में मौका देता, तुम मुझे सहायता दो। और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने मेरे सहायता करना नहीं छोड़ा। दिन प्रतिदिन बदलाव लाया, ताकि मेरे जितने लोग जो मुझे जानते थे उन दौरान में, नौजवानी के दौरान में जितने लोग मुझसे मिलते थे, जब मैंने अभी बैठे थे कि माय डैड जो सबसे पहला व्यक्ति ना, वो जब वो हमारी जिंदगी देखी सो बोले, कौन भगवान है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देना। बिकॉज वो थक गया हमारी लाइफ से, थक गया, हम जो चीज करता रहा, वो हमें बताता रहा सीधा रास्ता, हम उल्टा रास्ता चलता रहा। हम मंगता रहा अपन करे ना, अपन वाली करे मंगता रहा ना, और कोई भी ऐसा बात हम उसके लेता नहीं रहा ना। और जब थोड़ा ज्यादा सख्ती करे, बस हम भाग जाए घर से, हम जाए कि दूसरा जगह 2-3 महीना वहां पर रही ना, कोरो में रही, फ्रेंड्स लोग के घर पे रही जहां पर हमें फ्रीडम मिले ना। मेनी टाइम्स हम लोग फ्रीडम के पीछे भागता। ये बात भी जाने प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें फ्रीडम भी मिल सकता है, सब कुछ से फ्रीडम, सब चीजों से, जो भी चीज से आज शायद हम बंधे हैं, उससे भी परमेश्वर तुम्हें छुड़ा सकता है। तुम नहीं जानते कि कई बार हम लोग बंधे रहते हैं लेकिन हम लोग देख नहीं सकते। वी आर बाउंड, बाउंड इन आवर माइंडसेट, बाउंड इन आवर हार्ट। एक बंधुआई की जिंदगी हम लोग जीता। इट मीन्स कि हम सोचता कि हम इसके बिना रह नहीं पाएगा ना। थोड़ा पहले हम लोग बात करते रहे कि हम सोचता रहे कि गांजा के बिना हम कभी रह नहीं पाएगा, और गांजा हम अगर नहीं पीता एक रोज, हमारे देह हाथ गोड़ कांपे लगे ना, हम काम नहीं कर पाता, दिमाग नहीं फंक्शन करे, है ना। ये सब चीज हमें लाइक ऐसे जना है कि हम इसके बिना रह नहीं पाएगा। और जैसे हम 1-2 नंबर मार लेता ना सवेरे, जैसे फ्रेंड लोग आवे, वो जाने किसके पास है, कौन सी है ना, बस सेम टाइम रोल बना दे, बस जहाँ खींचा खलास हम एकदम, है ना। ऐसे जना है कि हम बहुत भारी ताकत लाओगे, ऑन होगे, दिमाग चले लगा सब चीज। पर आज जब उसके बिना है, यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ हमारे जीवन से खत्म हो गए। और आज हम यही मनता बताए, अगर आप ऐसे बंधुआई में है, वहां पर जेल में भी है, और ये बंधुआई अभी भी आपके जिंदगी में है,
कई ऐसे जगह भी है जहां पर ये बंदवाई अभी और भी उससे खराब ड्रग्स आए गए हैं। और अगर ये आपके जिंदगी में है, यीशु मसीह तुम्हें उससे छुटकारा दे सके। यीशु मसीह के मौका दे के देखो, यीशु मसीह के सच्चा दिल से बोलो, प्रभु यीशु मसीह हम तुम्हें मांगता अपन जिंदगी में मैं बदलाव करो। हम ये चीज नहीं मांगता अपन जिंदगी में, अब ये चीज के द्वारा हम अपन जीवन जिए। आज हम यहाँ गवाही के रूप में बैठ के बताता आप लोगों से कि यीशु मसीह सके हर एक लोग के बदले। पुराना खत्म हुई जी, नया शुरू हुई जी। और जब नया आई, पुराना एक बुन नहीं जनाई। आज हम लोग बोले सकता, बात करे सकता, इनकरेज करे सकता, लेकिन अब हम लौट के वो चीज छुए नहीं सकता। हम छुए नहीं सकता वो चीज, बिकॉज कहा है प्रभु इतना दूर लिखा है उस सब चीज से हमें ना, कि आज अगर हम पीपल से बताता कि ये सब चीज हम करता रहा, पीपल बिलीव नहीं करे कि मैं जगह पे रहा, इस सब चीज में हम रहा, उतना खराब से दसा रहा। और आज हम यही मनता बोले ना, प्रभु यीशु मसीह सहायता है। बोले पुकारो ना, बोले मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग ना, वो रास्ता दिखाए हम लोग के, और आज रास्ता दिखाए, अगर आप सुनता है वो रास्ता दिखाए मांगे है ना। लेकिन उसके लिए आपके ना अपन हृदय में ये बात को मानना है कि हमें बदलाव की जरूरत है ना? और उसके लिए तुम्हें जुबान खोल के बोले पड़ी, हे प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करो, इस सब चीज से निकालो। आमीन। तब परमेश्वर तुम देखेगा उस सहायता कौन रूप से लेके आई, वो भी तुम नहीं जानता, वो कौन रकम से सहायता लेके है, कुछ जगह से तुम्हें निकाल दे। और जब तुम खड़ा होएगा एक जगह पर, तुम बोलेगा आज हम खड़ा है सही जगह पर ना। आज हम अपने आप के बोलेगा कि हम एक सही जगह पर खड़ा है, जहां कई लोगों के लिए हम सकता आशीष बने ना। इस सप्ताह में देखता रहा, प्रभु बताए बोले जो 9:12 में बोले आई एम द लाइट टू द वर्ल्ड, whoever comes to me will never walk in darkness। इसके मतलब है वो जीवन की रोशनी है, जो कोई उसके पास आई वो कभी अंधकार में नहीं चली। आमीन। कभी अंधकार में नहीं चली। आज हम यहाँ बैठा है आपके सामने टेस्टिफाई करता कि हम अंधकार में चलता रहा, और इतना अंधकार कि अंधकार कभी खत्म भी नहीं होता। हाँ, सब कुछ हम भागते आया। सुबह हम सोचा अच्छा सुबह में नया लाइफ मिली, सुबह में आया और खराब हुई। सुबह में आया या नाइट क्लब शुरू हुए, जो जैसे टाउन इंटा करो, बलिहाय ना, बलिहाय से शुरू ना, या वहां से शुरू एकदम वो एंड लजन ना। आज प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। गांजा नहीं जवाब है, दारू बियर नहीं जवाब है, मारपीट नहीं जवाब है, दुई 3 औरत रखना नहीं जवाब है। सही शांति और सही सुकून यीशु मसीह में मिली तुम्हें। वही औरत इतना अच्छा रही तुम्हारे लिए, जो आज जिसके तुम छोड़ के और दूसर के पास जाता ना, दारू के पीछे भागता, मारता, पैसा ये सब चीज, चोरी चमारी, ये सब चीज। और मैं भी शायद ये सब चीज नहीं करता, लेकिन आज भी हम लोग के अंदर एक खालीपन है प्यारे लोग, एक खालीपन है, और वो कली यीशु मसीह से के भरे। तुम चाहे कुछ भी कर लेगा, खोज लेगा सब रास्ता, कान ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ के बैठे उठेगा, बोलेगा कि हम ये पाप लौट के नहीं करेगा, लेकिन दूसरा क्षण तुम फिर वही काम करेगा, जब तक यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह आए जी, तुम्हें अंदर से ताकत मिल जी, वो जो हमारे अंदर है बहुत ताकतवर है, उस आत्मा से जो बाहर है। हालेलुया। पास्टर आपी कोई देखता है, बोले हमारे पास तो काम नहीं है, खाना भी बहुत मुश्किल से मिले है, पैसा बहुत मुश्किल से मिले है, तुम सकता एनकरेज करे वचन से, वर्ड ऑफ गॉड कैन हेल्प देम। अगर तुम घर से सुनता है कोई प्रॉब्लम है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, अगर तुम काम छोड़ दिया कि तुम लोग के काम बंद हो गए, हम लोग कल एक बात मांगता बताओ तुम्हें परमेश्वर के बात। जीसस बताए उसके बाद में, परमेश्वर के बाद में, जॉन 10:10, आई कम टू गिव लाइफ एंड लाइफ अबंडेंट। अगर तुम लाइफ मांगता, अगर तुम दिल में लाइफ मांगता, कल एक नाम परमेश्वर के नाम भरपूर मांगो, एनकरेज करो। अगर तुम घर से सुनता, कोई जगह तुम सुनता है, आज हम लोग कल एक नाम परमेश्वर के नाम। हालेलुया, आमीन। यहाँ तक कि प्रभु ये भी बात बोले ना, बोले चिड़िया के देखो, ना वो बोए है ना काटे है, हाँ तुम्हारे स्वर्ग पिता बोले उसके
सवेरे उठे कैला मारते मारते खाए पी के शाम के फिर कैला मारते मारते सोए जाए। बोले जब परमेश्वर सके उस चिड़िया के देखभाल करे, वो आपके भी सके देखभाल करे। आमीन। अब ये प्रोग्राम देखते रहे हैं भैया और बहनों, बहुत चीज़ हम लोग बोल दिया है, तुम सुनता है, देखता है, अपन जीवन का, परिवार का जो बैठा है, तुम रोता है, तुमको इधर प्रॉब्लम ले गया, इधर ले गया, लेकिन एक चीज़ हम लोग बताता तुम्हें, उस मसीह सबसे जुलूम सवाल है तुम्हारे प्रॉब्लम का। Amen is the answer. ये बहुत जुलूम सवाल है तुम्हारे प्रॉब्लम का। खाली वचन, उसके वचन अपनाओ, विश्वास करो। जो जगह तुम देखता, हम लोग विश्वास करता है कि जो चीज़ हम लोग सुसमाचार ये समय में शेयर करता है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई और आशीष दे तुम्हें आज के लिए। अब सबके धन्यवाद देता है हालेलुया। ये स्टूडियो के लिए, पास्टर जोसेफ, पास्टर आपी, पास्टर क्रिस, हम लोग बोलता गॉड ब्लेस यू।